कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना? तो हाँ तो पैसे दो और आ जाओ ले लो। एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। हाँ। इक्विपमेंट का सात तो आठ लाख उसमें आप कितनी मदद हम लोग करते हैं? पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो। गाइस, देखा आपने इस वीडियो में एमबीए चाय वाला क्या कह रहा है, आपके हाथों में आम ला के दे देगा। अब ये वीडियो देखिए आप। मैं सिद्धार्थ के शर्वानी, एमबीए चाय वाला, प्रीतम नगर। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है। ये आउटलेट खोलने के बाद एमबीए चाय वाला मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। एमबीए चाय वाले की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, कितना ज्यादा डिप्रेस हैं। एमबीए चाय वाला 6-6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस लेता है अपना ब्रांड का नेम टैग देने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कॉपीराइट देने के लिए। और 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का फ्रेंचाइज कॉस्ट लेता है अपने फ्रेंचाइजी से, और कहता है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन जो वीडियो आपने देखा है, एमबीए चाय वाले के एक फ्रेंचाइजी ने कहा है कि उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिकॉज बिजनेस चलाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, रेवेन्यू की जरूरत होती है, जो कि एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी उनका और नहीं कर पा रहा है। एमबीए चाय वाले कह रहा है कि एक दिन का 10,000 रुपए का सेल्स होगा अगर एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो ये स्टोरी देखने के बाद मैं गया एमबीए चाय वाले के एक स्टोर में, जो कि है नोएडा सेक्टर 18 में, और ये काफ़ी अच्छा एरिया है, फुटफॉल भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। मैंने ये देखा कि जितने भी वीडियोस अभी बन रहे हैं एमबीए चाय वाला के ऊपर, सभी कह रहे हैं कि एमबीए चाय वाला जितना वादा कर रहा है कि हम आपका बिजनेस रन करेंगे, जो आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं हमसे, और तो उसके अंदर हम आपका बिजनेस सेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या थी इसकी रियलिटी में सच्चाई, ठीक है? ऐसा सही में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? दैट्स वाई मैं विजिट किया नोएडा के एक आउटलेट पे। तो वहाँ पे देखा कि ज़्यादा भीड़ ही नहीं है, और जबकि जिस लोकेशन पे एमबीए चाय वाले का ये फ्रेंचाइजी का स्टोर है, वो काफ़ी अच्छा फुटफॉल वाला स्टोर है। जो स्टाफ है उनसे मैंने बात किया कि कैसा आपका स्टोर चल रहा है। तो एमबीए चाय वाले फ्रेंचाइज के स्टोर पे जो वहाँ के स्टाफ थे, उनका ये कहना है कि हम इस लोकेशन का जो रेंट देते हैं वो 80,000 रुपये महीने का, और वहाँ के मैनेजर का जो मंथली सैलरी है वो है 15,000 रुपये, और जो दो कुक हैं 7-7 हज़ार रुपये उस दोनों कुक के मंथली जो सैलरी है उनका। तो वहाँ के स्टाफ ने हमें ये बताया 500 स्क्वायर फीट का एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी का स्टोर था वो। लेकिन फिर जब हमने ऑर्डर किया तो वहाँ पे हमने चाय जब टेस्ट किया एमबी चाय वाले का, तो चाय में भी उतना कुछ अच्छा मज़ा नहीं था, ठीक है। जैसा हम सोचे थे कि बहुत क्वालिटी वाली चाय होगी, तो वो नॉर्मल टी हमें लगा जो कि स्ट्रीट पे भी मिलता है। वैसा टी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी बना लूँगा ऐसा। तो मेन्यू के अंदर में चाय के जो वेरिएशन थे उसमें बहुत सारे टीज़ अवेलेबल ही नहीं थे। लाइक जिंजर टी था, नॉर्मल टी थे, ठीक है। तो उसके अंदर चॉकलेट टी, एमबीए चाय वाला स्पेशल टी वहाँ पे मेंशन था मेन्यू में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तो इस वजह से भी एक कहीं ना कहीं लॉस कह सकते हैं कि जितना वेरिएशन प्रोवाइड करवाना चाहिए था एमबीए चाय वाले की टीम की तरफ से, उतना वेरिएशन नहीं था। देन हमने पूछा कि सेल्स क्या आता है आपका, तो वहाँ के स्टाफ्स का ये कहना था कि हमारा सेल एक दिन का आप ले लो 5,000 रुपये का सेल है। अगर मान लो कोई भीड़ भाड़ वाला दिन होगा वीकेंड का, तो उस दिन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन 5,000 रहता है। तो 5,000 रुपये एक दिन का सेल है, और एमबीए चाय वाले का कहना है कि 10,000 तक का सेल्स हो सकता है एक दिन का। अब 5,000 रुपये से आप लगा लो मंथली का, तो 1.5 लाख रुपये का रिवेन्यू आता है, ठीक है। और उस 1.5 लाख रुपये में से आप देखो कि स्टाफ का जो पैसा है वो पे करने का जो मंथली सैलरी है उनकी, एक मैनेजर है उसका 15,000, दो कुक हैं तो उसके 7-7 हज़ार रुपये, उसके बिजली का जो बिल है उसको कट करने के बाद में, रेंट 80,000 रुपये देने के बाद में जो फ्रेंचाइजी है उसके पास क्या बचता है? कुछ खास नहीं बचता है। तो कह सकते हैं एक लॉस में ही है। एमबी चाय वाला उद्घाटन होने पर, लॉन्च होने पर विजिट करता है, तो उस स्टोर पे विजिट उसने नहीं किया था। एमबी चाय वाला एक तरफ बोलता है कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं बहुत वाइडली, बहुत 100-200 आउटलेट्स खोल रहे हैं, लेकिन आउटलेट्स चलेगा कैसे? आउटलेट्स चलाने के लिए आपको बिजनेस मॉडल उसमें यूज़ करना होता है कि सिर्फ जल्दीबाजी में, यानी कि फास्ट एक्सपैंड ही नहीं करना होता है, बिजनेस को चलाना होता है ध्यान देके। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो एमबी चाय वाले का ये एक कह सकते हैं मनी मॉडल है, यानी कि पैसा अर्न करने का मॉडल। यानी सिर्फ फ्रेंचाइजी से वो अपना फीस लेते हैं,
फ्रेंचाइज कॉस्ट लेते हैं अपना नेम टैग देने के लिए, बस वहीं तक। एमबीए चाय वाले का लूप होल की बात करूँ, एमबीए चाय वाले ने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर एमबीए चाय वाला इतना अच्छा खासा वायरल हुआ था तो सबसे पहली बात, उसने अपनी वायरलिटी को सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए यानी कि मनी मॉडल पे यूज़ किया। अगर एमबीए चाय वाले को लंबा बिजनेस करना था अगर, ठीक है, और वो लंबे समय का ड्रीम देख रहा है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, और तो उसे फ्रेंचाइज का जो मॉडल है वो शुरू नहीं करना चाहिए था। अपना खुद का अगर वो आउटलेट शुरू करता तो फ्रेंचाइजीज भी उससे नाराज नहीं होते हैं और पैसा भी अर्न कर रहा होता है और कस्टमर्स भी उसके आउटलेट्स पे विजिट करते हैं। वो खुद का आउटलेट अगर लॉन्च करता हर एक स्टेट में तो अब कोई दिक्कत नहीं था। अगर लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो उससे हो रहा होता, लोग कंप्लेन इतना नहीं करते। तो ये बेकार का मॉडल मुझे लगता है फ्रेंचाइज का मॉडल है। जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि ये सोच के एमबीए चाय वाले का स्टोर सभी ने खोला था कि हम अच्छा अर्न करेंगे, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एमबीए चाय वाला इतना वायरल है, ठीक है। तो वायरलिटी काफ़ी दिन तक नहीं रहती है, ठीक है। अगर नॉर्मल, अगर एमबीए चाय वाले की आउटलेट की बात अगर नहीं करूँ, आप नॉर्मल भी अगर स्ट्रीट पर चाय का ठेला लगाते हो, टफरी लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आप ज़्यादा पैसे अर्न कर लोगे। अगर मुझे चाय पीनी है तो मैं कहीं भी स्ट्रीट पे पी लूँगा, ठीक है। दूसरा, एमबीए चाय वाला का जो लूप हॉल है, मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब कि इतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्पीक करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप दूसरों को मोटिवेट करने के चक्कर में आपने खुद के बिजनेस मॉडल पे ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ रेवेन्यू कमाया अपने मनी मॉडल से। तो ये चीज़, मोटिवेशनल स्पीकर आप बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए और अपने बिजनेस के इन डेप्थ जाके देखना चाहिए कि कैसे आप अपने फ्रेंचाइजीज को एक अच्छा रेवेन्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, एक अच्छा सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाओगे, उनका बिजनेस आप रन करोगे, तभी तो आपको भी अच्छी कमाई होगी, आपकी भी कंपनी अच्छी चलेगी। अगर आपकी फ्रेंचाइजी जब तक खुश नहीं होंगे तब तक आप खुश नहीं होगे। दैट्स वाई आपको अपने फ्रेंचाइजीज के स्टोर पर जाकर देखना है क्या प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके उनको ग्रो करो, तभी आप ग्रो होगे। लेकिन वन टाइम का आप अर्निंग सोच के चलोगे कि मनी मॉडल से पैसा बस फ्रेंचाइजीज दे के और पैसा अर्न करना है, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग लास्ट आप नहीं जा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एमबीए चाय वाले का जो मॉडल है वो थोड़ा फ्रेंचाइज वाला लॉस में जा रहा है। दैट्स वाई एमबीए चाय वाले ने एक और अपना वेंचर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। उस वेंचर में एमबीए चाय वाला अब कॉफ़ी पे ध्यान दे रहा है, कॉफ़ीज़ पे, यानी कि उनका एक नया वेंचर आया है, उसका नाम है डार्क बीन्स, यानी कि कॉफ़ी के सेक्शन में वो जा रहे हैं जिसका नेम है IT। तो ये अब फ्रेंचाइज, यानी कि चाय जो आप लोग पीते हैं, चाय का जो फ्रेंचाइज दे रहे हैं वो, उससे ध्यान हटाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि लॉस में जा रहा है बिजनेस। दैट्स वाई अब ये कॉफ़ी यानी कि डार्क बीन्स के न्यू वेंचर पे अपना ध्यान लगा रहे हैं और उसे एक्सपैंड करने पे वो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग हैं, जो व्यूअर्स, जो कि बहुत जल्दी किसी के वायरलिटी पे आ जाते हैं, किसी का आपने वायरल वीडियो देख लिया या फिर कोई वायरल प्रोडक्ट देख लिया मार्केट में, जो स्नैक्स जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, चाय है, गोलगप्पे है, तो इसका फ्रेंचाइज कोई दे रहा है अपने नेम टैग के साथ में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि उस नेम टैग पे ही वो जो ब्रांड है, वो जो स्नैक्स है वो चलेगा। वैसे तो मैं अपने नेम पे भी अगर मान लो चाय का ब्रांड देना शुरू कर दूँ फ्रेंचाइज, ऐसे तो फिर हो ही गया, फिर तो हर कोई आके अपने नेम पे एक चाय का ब्रांड शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। फ्रेंचाइज लेना है तो आपको रेपुटेड जो ब्रांड्स है मार्केट में, ठीक है, अगर आपको लंबे समय तक का बिजनेस करना है, तो जो एक सही में फ्रेंचाइज चेन होते हैं, मैकडोनल्ड्स हो गए हैं ना, और बहुत सारे ऐसे चेन्स हो जो कि प्रीमियम फूड, प्रीमियम स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनका फ्रेंचाइज लोगे तो आप उसमें अर्न भी कर सकते हो लंबे समय तक के लिए। तो मैंने जो विजिट किया एमबीए चाय वाले के स्टोर पे, तो वहाँ पे मुझे रियलिटी पता चली कि ये रियल है कि एमबीए चाय वाले की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो लॉस में जा रही है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है, जो भी फ्रेंचाइज लेने के बारे में सोच रहे होंगे एमबीए चाय वाले के। बाय।